अब हम लोग बात करेंगे बीईपीएस का। सपोज द above डिवेंचर्स आर, ऊपर वाला जो डिवेंचर्स है ना, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। ये जो डिवेंचर है, मान लो ये इक्विटी शेयर होल्डर में फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्टिबल डिवेंचर। राइट, दीज आर व्हाट, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। मतलब दिस इज द हॉट सेलिंग इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट। और नया कंपनी अगर ये दे दे, मैं सबसे पहले खरीदूंगा। नया कंपनी का प्रॉफिट फिगर कैसा होता है? शुरू के दिनों में लॉस, 3-4 साल बाद कमाना शुरू करेगी। तो शुरू के दिनों में मैं तुम्हारा डिवेंचर होल्डर बन के रहना चाहता हूं, और जब तुम कमाना चालू करोगे तो मैं तुम्हारा इक्विटी बन के रहना चाहता हूं। इसी को बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर। These instruments are highly traded in the market at a premium. Right? So, these debentures will be converted into equity shares. Right? In future. इसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल इक्विटी शेयर। सर एक बात बोलो, अगर ये लोग इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, फ्यूचर में ईपीएस डाइल्यूट होगा, हाँ या ना? इसीलिए डाइल्यूटेड अर्निंग बताना पड़ता है, इसीलिए डाइल्यूटेड। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर में क्या क्या आएगा? कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आता है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आता है, शेयर वारंट्स आता है, ईसॉप आता है। ये सब पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के कैंडिडेट हैं। राइट, अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है, सुनो ध्यान से। कुछ नहीं करना, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हो ना, बेसिक अर्निंग पर शेयर का न्यूमरेटर क्या है? 50, डिनोमिनेटर क्या है? 15। हाँ, मान लो ये डिवेंचर होल्डर को जब मैंने इक्विटी में कन्वर्ट करना है, आज नहीं हुआ, ये लोग कन्वर्ट होगा, तब 20,000 शेयर मैं इनको दूंगा। और ये बिगिनिंग से, ये डिवेंचर ईयर बिगिनिंग से पोटेंशियल कैटेगरी में है। तो मैं मानूंगा इनको कि ये कन्वर्ट हो गया। अगर ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, हाँ या ना? आ रही बात समझ में? एक चीज और होगा, बताओ क्या? डिवेंचर में जो इंटरेस्ट दे रहा था मैं इतने दिन से, जैसे ये इक्विटी में कन्वर्ट होगा मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना। देखो, आज मैं अगर ये 20,000 यहां से माइनस ना करूं तो मेरा अर्निंग बढ़ जाएगा, लेकिन सर आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स विल इंक्रीज माय प्रॉफिट। बेसिक बोलता है जो एक्चुअल इक्विटी है उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा, उसका आप वेटेड एवरेज निकाल लो। डाइल्यूटेड बोलता ना, शेयर होल्डर लोग सबका सब शेयर होल्डर दिल का मरीज है, हार्ट पेशेंट।
हार्ट पेशेंट के सामने उसको झटका अच्छा नहीं लगता, डर जाता है बेचारा, हार्ट पेशेंट डर जाएगा। तो आज ही उसको ये बता दो कि हमारे यहां पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, इन पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अगर आज मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर दूं तो आपका अर्निंग्स का रूप ये होगा। मैंने क्या बोला, इन्फॉर्म करो स्टेक होल्डर्स को, आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। तो इनको जब मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, प्लस इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर टैक्स। $15,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा, वहां इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लगेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ने से हमारा टैक्स ज्यादा लगेगा। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया इंटरेस्ट के कारण आपका टैक्स नहीं बचता है। इंटरेस्ट नहीं है तो टैक्स बढ़ गया, इंटरेस्ट होने से टैक्स बचता है, इसको बोलते हैं टैक्स शील्ड, टैक्स सेविंग्स ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। पूछेगा आपको एग्जाम में टैक्स शील्ड क्या होता है, राइट? ड्यू टू इंटरेस्ट देयर इज अ सेविंग्स इन टैक्स, बिकॉज मैं इंटरेस्ट नहीं दे रहा अभी, इंटरेस्ट अगर नहीं दूंगा तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एज अ रिजल्ट आई हैव टू एंड अप पेइंग मोर टैक्स। तो इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट गिर गया, उसके कारण मेरा टैक्स भी कम लग रहा है, इसको टैक्स शील्ड बोला जाता है, राइट? पोटेंशियल कैंडिडेट्स के कारण, पोटेंशियल कैंडिडेट्स के कारण, पोटेंशियल कैंडिडेट्स के कारण व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर? वाओ, पहले कितना था 3.33 पर शेयर, यहां हो गया 1.2। समझ गया मेरा बात? तो ये आपको बताना पड़ेगा, ड्यू टू पोटेंशियल कैंडिडेट्स आपका पोजीशन क्या है।